मेरे सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। जब ये मंदिर बन जाएगा तो हम अपने दिल्ली के सभी बुजुर्गों को फ्री में राम लल्ला के दर्शन करा के लाएंगे। हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। कभी देश के बारे में सोच लिया करो। 10 reasons why Arvind Kejriwal is a smart business person. वेलकम बैक फ्रेंड दिस टीवी में। हमारी आज की केस स्टडी लीक से थोड़ी हटकर है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पॉलिटिशियन की जिसने बिजनेस के सारे फंडे पॉलिटिक्स में आजमाए और एक मुश्किल फील्ड में बस थोड़े ही वक्त में एक अलग मकाम हासिल कर लिया। एक ऐसा शख्स जिसने अपने पॉलिटिकल करियर के शुरुआती कुछ सालों में ऐसा धमाका कर दिखाया जो एक मजा हुआ और सीजन पॉलिटिशियन सिर्फ सपने में ही सोच सकता है। दोस्तों, पॉलिटिक्स भी एक बड़ा बिजनेस है और केजरीवाल इस बिजनेस वर्टिकल के सबसे चालाक और तेज खिलाड़ियों में से एक है। दरअसल एक बिजनेसमैन की खूबी ये भी होती है कि उसे समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग इम्पॉसिबल भी होता है और केजरीवाल की यही खूबी उन्हें बेहद सफल बिजनेसमैन बनाती है। इसके अलावा केजरीवाल ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें दूसरे पॉलिटिशियंस के मुकाबले कहीं आगे कर देता है, और आज इसी पर हमारी ये केस स्टडी भी है। केजरीवाल इज ए मार्केटिंग जीनियस। पिछले 10 सालों में अगर मार्केटिंग और ब्रांडिंग का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला कोई खिलाड़ी रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल ही है। केजरीवाल ने 2011 में जब अन्ना आंदोलन से पॉलिटिक्स में कदम रखा, तब से लेकर अब तक उनकी ये कोशिश रही कि वो हर मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो न्यूज चैनल हो, अखबार हो, रेडियो, होर्डिंग, सिनेमा, फोन मार्केटिंग या सोशल मीडिया, उस पर वो पूरी तरह से छाए रहे। इलेक्शन होना हो, केजरीवाल एक स्मार्ट बिजनेसमैन या कॉर्पोरेट की तरह अपनी मार्केटिंग में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। केजरीवाल एक मार्केटिंग जीनियस हैं और वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। केजरीवाल अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर खासा इन्वेस्ट करते हैं, जो एक स्मार्ट कॉर्पोरेट हाउस भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए करता है। केजरीवाल जब भी ये महसूस करते हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट्स उनके खिलाफ जा सकते हैं, वो अपने टीवी एड स्पेंड्स का बजट काफी हाई कर देते हैं, जिससे उनके खिलाफ होने वाली नेगेटिव सेंटिमेंट्स ब्लंट हो जाते हैं और केजरीवाल एक बड़े ब्रांड बने रहते हैं। केजरीवाल एक स्मार्ट बिजनेसमैन है और उन्हें पता है कि अगर मीडिया को काबू में रखा तो उनकी काफी मुश्किलें अपने आप ही कम हो जाएंगी और उनका ब्रांड भी लगातार आगे बढ़ता रहेगा और पब्लिक परसेप्शन भी उनके फेवर में रहेगा। यही नहीं, जब उनकी राइवल पार्टी सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही अपनी मार्केटिंग में पैसा लगाती है, वहीं केजरीवाल लगातार एड स्पेंड्स में पैसा लगाते रहते हैं, जो कि एक सही रणनीति भी है और यही उन्हें अपने राइवल से आगे भी करता है। केजरीवाल इज ए स्मार्ट सेल्समैन टू। केजरीवाल ये बात अच्छे से समझते हैं कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग से हो रहे फायदे को कैसे सेल्स में कन्वर्ट करना है। केजरीवाल जहां अपनी इमेज चमकाने में पैसा खूब लगाते हैं, वहीं एक स्मार्ट बिजनेस हाउस की तरह उस मार्केटिंग का फायदा भरपूर सेल्स में भी तब्दील कर देते हैं। केजरीवाल की आज न सिर्फ दिल्ली में बड़ी फैन फॉलोइंग है, बल्कि ब्रांड केजरीवाल आज पूरे भारत में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। केजरीवाल ने एक स्मार्ट सेल्समैन की तरह लोगों को ये बेच दिया है कि आने वाले अगले कुछ सालों में वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, जिससे चलते कुछ कम्युनिटीज जिसे केजरीवाल एक स्मार्ट बिजनेसमैन की तरह अपना बड़ा क्लाइंट मानते हैं, उन्हें अब खुलकर सपोर्ट करने लगे हैं। केजरीवाल इज ऑल्सो मास्टर ऑफ अरेंजिंग फंड्स फॉर हिज पॉलिटिकल कॉर्पोरेट। दोस्तों, कोई भी गाड़ी तभी चलती है जब उसमें फ्यूल हो और कोई भी कॉर्पोरेट तभी बिजनेस कर सकता है जब उसके पास पैसे हों, और केजरीवाल भी अपनी पॉलिटिकल कंपनी आपके लिए जरूरत पड़ने पर अच्छा खासा फंड जुटा लेते हैं, चाहे वो पार्टी डोनेशन के तौर पर मिले या फिर किसी बिजनेस कॉर्पोरेट हाउस से या फिर स्मॉल मीडियम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स से। केजरीवाल कीप्स ए क्लोज आई ऑन हिज राइवल्स। देखिए, एक स्मार्ट बिजनेस पर्सन वही होता है जो अपने राइवल्स पर हॉक आई यानी पैनी नजर रखता है। केजरीवाल एक शातिर बिजनेसमैन की तरह हमेशा ये नजर गड़ाए रखते हैं कि उनके राइवल्स ऐसा क्या कर रहे हैं जो उन्हें रेस में पीछे कर सकता है, और वो उसकी बेहतरीन कार्ड ढूंढ लेते हैं और पॉलिटिक्स नाम के इस बिजनेस खेल में वो अपने राइवल से आगे हो जाते हैं। केजरीवाल बिलीव्स इन गिविंग सेल्स ऑफर टू हिज क्लाइंट्स।
जैसा कि आप लोग ये देखते होंगे कि कई बार बड़े बड़े ब्रांड अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कस्टमर को 70% सेल ऑफर तक दे देती हैं और कई बार बाय वन गेट 2 का ऑफर भी दे देती हैं। केजरीवाल भी कुछ इसी लाइन पर सोचते हैं। वो भी अपने कस्टमर्स यानी पोटेंशियल वोटर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं का भी ऑफर दे देते हैं और इलेक्शंस में उन्हें इसका जबरदस्त फायदा भी मिलता है। और ये भी ठीक उसी तरह होता है कि कंपनीज अपना बचा हुआ माल भी कस्टमर्स को बेच डालती हैं और केजरीवाल अपने इसी सेल्स ट्रिक के चलते इलेक्शंस में बाजी आसानी से मार लेते हैं। केजरीवाल डज नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी ब्लाइंडली। एक सफल बिजनेसमैन की खूबी ये भी होती है कि वो कभी भी किसी पर चाहे वो उसके कितना ही नजदीक क्यों ना हो, उस पर आंख मूंद के भरोसा नहीं करते और केजरीवाल भी सब पर आंख मूंद के भरोसा नहीं करते। उन्हें बात अच्छे से पता है कि अगर अपने कॉर्पोरेट हाउस यानी आम आदमी पार्टी पर अपनी ग्रिप मजबूत रखनी है तो किसी को इतना ताकतवर नहीं बनाना कि वो एक दिन उन्हीं पर भारी पड़ जाए। और इसी के चलते केजरीवाल ने बीते दशक में अपने कई करीबियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, पर इसका फायदा केजरीवाल को हुआ भी है और पार्टी में उनकी ग्रिप आज भी सबसे मजबूत है। केजरीवाल इज ए बिग रिस्क टेकर। महज 10 साल में ही केजरीवाल ने पॉलिटिक्स जैसे टफ बिजनेस फील्ड में एक अलग मुकाम हासिल कर लिया और वो इसलिए भी हासिल किया क्योंकि उन्हें वक्त रहते जमकर रिस्क लिया। केजरीवाल अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर पॉलिटिक्स जैसे मुश्किल बिजनेस वर्टिकल में हाथ आजमाए और वो बेहद सफल भी रहे। दोस्तों, जिंदगी में वही इंसान तरक्की कर सकता है जो अपने कंफर्ट जोन में ना रहे और केजरीवाल ने भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा और वो तमाम मुश्किलें झेलने के बाद पॉलिटिक्स में अपना लोहा मनवा भी लिया। केजरीवाल बिलीव्स इन एक्सपेंशन। केजरीवाल उस एम्बिशियस बिजनेसमैन की तरह हैं जो ये बात अच्छे से जानता है कि कुएं का मेंढक बने रहना खतरे से खाली नहीं होता और वो भी एक्सपेंशन फॉर्मूला पर लगातार काम करते रहते हैं। आज खाली दिल्ली में केजरीवाल के कॉर्पोरेट हाउस यानी आम आदमी पार्टी की सरकार हो, लेकिन इसके अलावा केजरीवाल का जबरदस्त एक्सपेंशन प्लान भी रेडी है। आज केजरीवाल भारत के लगभग हर स्टेट में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कुछ हद तक वो सफल भी हुए हैं। केजरीवाल ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू हिज बिजनेस प्लान्स। आपने अक्सर बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट्स में लोगों को चमचमाते कॉर्पोरेट सूट बूट में देखा होगा। इसे कहा जाता है ड्रेसिंग सेंस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंपनी और केजरीवाल भी अपनी ड्रेसिंग सेंस का खासा ख्याल रखते हैं। उनका टारगेट कस्टमर्स लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीब तबके से आते हैं और केजरीवाल भी बेहद सिंपल कपड़े पहनते हैं और वो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि उनकी पार्टी से जुड़ा कोई भी वर्कर या मिनिस्टर साधारण कपड़ों में ही नजर आए, जिससे वो अपने टारगेट कस्टमर से कनेक्ट कर सकें। केजरीवाल टेक्स स्मार्ट यू टर्न्स। केजरीवाल एक सेल्समैन या मचे हुए पॉलिटिशियन की तरह यू टर्न लेने में भी माहिर हैं। वो जरूरत पड़ने पर अपनी ही बात पर यू टर्न ले लेते हैं और जनता से माफी तक मांग लेते हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर एक बिजनेस ओनर को भी करना पड़ता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये केस स्टडी जरूर पसंद आई होगी और आपसे हम ये भी कहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स पर जरूर अपने सुझाव लिखें, जिससे हम सुधार कर सकें। और आप आगे भी और इंटरेस्टिंग केस स्टडी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब करना ना भूलें।